हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 24 तारीख बुधवार और अभी हुआ है शाम का टाइम, 4 बज गए हैं। तो शाम होने वाली है और अभी चाय का टाइम हो गया है। तो मैं अभी चाय बनाने जा रही हूँ और कुछ भूख लगी हुई है, वही चाय के साथ कुछ खाने का मन कर रहा है। तो देखती हूँ, पूछ रही हूँ, मैगी बना लेती हूँ। सर्दी में मैगी बड़ी टेस्टी लगती है, गर्मा गर्म। और अभी है ना बहुत ज्यादा ठंड शुरू हो गई। मेरे को तो आज इतनी ठंड लग रही थी ना, पैर से ठर रहे थे बिल्कुल। तो चलो अभी बना लेती हूँ चाय और मैगी। आ जाओ आप सब भी खाने के लिए। तो मैंने मेरे और सुमित के लिए तो बनाई है कॉफ़ी और मम्मी के लिए बनाई है चाय। मैगी के लिए मैंने पूछा था भी मैगी बना दूं क्या, फिर मम्मी भी और सुमित भी दोनों बोले रहने दे। मम्मी बोली मैं तो नमकीन के साथ और बिस्किट के साथ चाय पी लूँगी। अभी मैं और मम्मी चले हैं पार्क घूमने और टेलर के यहाँ जाऊँगी। इंटरलॉक करवानी है एक सूट पे, तो सूट देख आऊँगी। पार्क में घूम के आएंगे। शाम का टाइम हो गया, 5 बज गए हैं और मैं और मम्मी चले हैं अभी पार्क में घूमने। मैं जा रही थी तो फिर मम्मी बोली चल मैं भी चलती हूँ, मैं भी घूमा करूंगी आज से। तो फिर हम टेलर की दुकान भी उधर पार्क के उस साइड ही है। तो फिर मैं अपना एक सूट और ले आई, उसको इंटरलॉक करवाना था तो वो भी दे दिया और घूम भी आए। शाम के 6 बज गए हैं और मैं आई हूँ पुनीता के घर। रितु आई हुई है तो पुनीता और रितु ने मेरे पास कॉल किया, बोले आजा तू भी। वैसे तो खाना बनाने का टाइम हो रखा था पर बोली आध घंटे के लिए आ जा, खाना फिर जाके बना लेना। तो फिर मैं आ गई वहाँ, चलो तीनों इकट्ठे हो रहे हैं, मिल लेंगे तीनों। तो बस पहुँच गई हूँ मैं घर पुनीता के पास। चलते हैं, मजे करते हैं। क्या कर रही है सिया? चक्कर आ जाएंगे। चाय आ गई, चाय। देखो कैसे सिया ने सारे खिलौने कैसे फैला दिए, दोनों ने मिलके। पता नहीं कितनी बार होता है, पता नहीं कितनी बार करते हैं ये तो। अरे हमारा घर देख जाके बच्चों के साथ तो होता ही है। वही तो बात है, ये नहीं खाता। अभी सुबह का टाइम हुआ है, देखो सुबह सुबह के टाइम में हमारे यहाँ धूप आती है और फिर पूरा दिन बिल्कुल धूप नहीं आएगी। जिसको धूप लेनी हो सुबह बैठ के यहाँ लो। अभी 8 बज गए हैं तो ये 1 घंटा रहेगी, 9 बजे तक रहेगी ये धूप यहाँ पर। गेट खोल देंगे ना तब अच्छे से यहाँ धूप आ जाएगी, तो यहाँ बैठ के आराम से धूप लो 1 घंटे के लिए बस। और फिर पूरा दिन कोई धूप नहीं, पहले काम ही कर लेती हूँ। अभी जाड़े उतारूँगी और आज कपड़े भी धोने हैं तो मशीन लगा रही हूँ। चलो कर लेते काम। और ये क्लिप है 25 तारीख शुक्रवार की। तो अभी सुबह का टाइम हुआ और सुबह मैंने लगा दी है मशीन। और 2-3 दिन हो गए मैंने कपड़े ही नहीं धोए, ढेर सारे कपड़े हो गए थे। और सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े, तो ये थोड़े ही कपड़े एक बार में आते हैं तो कई बार में धुलेंगे। तो मैंने पहले मशीन लगा दी है, मैं उसके बाद ही और सारे काम निपटाऊंगी। और ये एक बड़ी ही थैली है, ये टंकी की थैली है, जो हमने पानी की टंकी मंगवाई है ना तो उसकी थैली है ये। टंकी तो ऊपर लगा दी पर थैली मैंने रख दी थी, तो मम्मी बोली जो पीछे कूलर रखा है ना तो उसको ढक देना इस थैली से, ताकि धूल मिट्टी अंदर नहीं जाएगी। तो बस मैं अभी उसी को ढकने में लगी हूँ। तो नीचे से तो ये ढक ही नहीं जाएगी, ऊपर ही चढ़ना पड़ा मेरे को। और ये इतनी बड़ी है ना थैली, कूलर कूलर नहीं, ये जो और भी बाकी का सामान है ना ये भी सारा मैंने इसी थैली से ढक दिया। और ये ऐसा सामान है ना तो इसको फेंका जाता और ना ये इतना यूज में आता, कभी कभी यूज में आता है। तो अभी बस ये मतलब सर्दियों में तो इसका कोई यूज नहीं है ना, तो कूलर का ना इस सामान का, तो आगे गर्मियों में यूज होगा, इसलिए मैंने सारा इस थैली से ढक दिया है ताकि किसी में भी धूल मिट्टी ना जाए। तो अच्छे से ढक दिया है, देखो सारे दबा दिया चारों तरफ से। और आ भी गई ये सही थैली, सही पैक हो गया सारा सामान। मशीन में धोने वाले कपड़े तो एक बार के डाल दिए हैं तो वो तो धुल ही रहे हैं, और साथ साथ में जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं वो भी मैं भिगो के रख लूंगी।
और आज से जो नई स्वेटर हैं या फिर जिस पे स्टोन लगे हुए हैं वो सारे मैं आज से धोऊंगी। और ये तो सर्दियों के कपड़े हैं तो इजी में तो धोने ही पड़ते हैं। और इजी हमारा खत्म भी हो गया, बस थोड़ा एक बार का और बचा है। अब की बार मार्केट जाएंगे तो ये भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इसका सर्दियों में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बस यहाँ ये सर्दियों के 2-4 ही कपड़े थे आज से धोने वाले, वो भिगो के छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। और और कपड़े तो धुलते रहेंगे, तब तक मैं अपने बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ। और हमारी काम वाली दीदी अभी तक आई नहीं थी, आजकल थोड़ा लेट आती है सर्दी, इसलिए हमने भी बोल रखा अभी सर्दियों में थोड़ा लेट ही आया कर, ताकि हम जो और हमारे छुटमुट काम होते हैं वो निपटा ले। तो मैंने सोचा जब तक वो आती है तो सारे घर के मैं जाले झाड़ देती हूँ। और काफ़ी दिन हो गए, महीना सारा हो गया होगा जाले उतारे, और छोटे छोटे जाले ऐसे दिखने लग गए थे। तो मैंने सोचा आज जब तक वो आती है सारे जाले झाड़ लूंगी, फिर आके झाड़ू पोछा करना है उनको। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर के जाड़े उतारने। तो बाहर तो ना इतनी धूल मिट्टी आती है, दीवारों पे भी ऐसे मिट्टी सी लगी रहती है। तो ये मिट्टी भी मैंने इसी से जाड़े उतारने वाले से साफ कर दी थी। ये सही है, जैसे झाड़ू से साफ होती है ना, ऐसे ही इससे भी साफ हो जाती है। और यहाँ ये सीलन आई हुई ना, इस पे तो लगाते हुए भी डर लगता है, थोड़ा सा ये लगते ही इतनी पपड़ी ये उतर के पड़ने लग जाती है। तो आराम आराम से मैंने सारे जाले उतार दिए हैं। और अभी लग गई हूँ मैं तेल गरम करने और सिर के लगाने के लिए। तो ये जो नारियल का तेल है सर्दियों में जम जाता है, तो इसलिए गरम करना पड़ रहा है। और बहुत दिन हो गए मेरे को तेल लगाए हुए, महीने से ऊपर ही हो गया। और अब सर्दी आ गई है ना, तो ऐसे रूखा रूखा सा सिर हो गया, क्योंकि गर्म पानी में सिर धोते हैं हम, तो डैंड्रफ सा होने लग गया था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने सोचा आज अच्छे से मसाज करूंगी और नेचुरल हेयर स्पा करूंगी आज मैं, दही वाला। तो मैं गरम करके तेल में और इसमें थोड़ी सी दही मिला लूंगी, तो दही से भी बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं चिकने चिकने। तो ये जो रूखापन है ये भी खत्म हो जाएगा, हल्के हाथों से इसकी अच्छे से मसाज कर लूंगी, दही की और नारियल के तेल की। सर्दियों में तो है ना तेल लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता इतनी ठंड में, बल्कि सर्दियों में जरूरी भी होता है तेल लगाना, क्योंकि रूखापन सर्दियों में ही आता है। पर मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि एक तो मेरा सिर इतना बहुत ठंडा रहता है, मैं तो पूरा दिन, जब ज्यादा ठंड आ जाएगी ना, पूरा दिन टोपा पहनने रखूंगी, बल्कि रात को भी बांध के, टोपा बांधने वाला पहन के सोती हूँ। वैसे वाला तो निकल जाता है सोते टाइम, तो मैं तो दिन रात पहने रखती हूँ टोपा, मेरे सिर में इतनी ठंडक है। इसलिए मैं सर्दियों में बहुत कम तेल लगाती हूँ। और एक धूप भी आए ना, तो धूप में लगा के बैठ जाओ, लेकिन हमारे यहाँ तो धूप आती ही नहीं, इसलिए भी कम तेल लगाया जाता है सर्दियों में। लेकिन मेरे मायके में ना बहुत बड़ा आंगन है, तो उसमें सही धूप आती है दोपहर में, तेल की मसाज करके, और हम तो वहीं लेट जाते थे, इतना अच्छे से रम जाता था तेल। और बस यहाँ मैंने मसाज कर ली है अच्छे से हल्के हाथों से। और अभी मैं काटने लगी हूँ फ्रूट। तो मैंने मेरे मम्मी के और सुमित के लिए, तीनों के लिए सेब काट दी थी। और अभी लग गई हूँ मैं डस्टिंग करने। काम वाली दीदी आ गई थी, तो उन्होंने झाड़ू लगा दिया था, तो फिर पोछा लगा रही है वो अभी। तो मैंने सोचा मैं भी डस्टिंग कर लूँ, और साथ साथ में काम हो जाए ना तो सही है। अगर फिर वो झाड़ू पोछा करके चली जाती है ना, तो फिर मन करता ही नहीं डस्टिंग करने का, तो मैं साथ में ही कर लेती हूँ सारी डस्टिंग। और मेरे सिर में तेल भी था, तो मैंने सोचा अभी डस्टिंग का काम निपटा के, तो साथ में मैं पहले नाश्ता तैयार करके और फिर नहाने जाऊंगी, तब तक 2-3 घंटे भी हो जाएंगे तेल को लगाए हुए। अभी नाश्ता बनाने लग रही हूँ, और नाश्ते में बना रही हूँ पोहा, वेजिटेबल पोहा। ये देखो सारी सब्जियाँ काट के और मैंने छोंक दी हैं। और इधर देखो ये मूंगफली और मटर मैंने फ्राई कर ली है, धनिया काट दिया है। और यहाँ ये देखिए, यहाँ ये पोहा भी धो लूँगी, बस धो के, और जाएंगी ना तो इसमें डाल दूँगी और चाय बना लूँगी साथ में, और हम खाएंगे पोहा चाय के साथ। और जब तक ये सब्जियाँ पकती हैं तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ। बालों में तेल लगाए भी काफ़ी देर हो गई है। चलो तो फिर मैं नहाने जा रही हूँ अभी।
और इस व्लॉग का हम यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो देखते रहना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।